जय हिंद प्यारे साथी। आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस सीरीज को। तो इस सीरीज का नाम होने वाला है कौन बनेगा समीक्षा अधिकारी। तो आइए देखते हैं इसमें कौन-कौन शामिल हो सकते हैं। तो जो भी यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ तथा यूपी लोअर सबऑर्डिनेट आदि परीक्षाएं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो देखिए, इसी सेशन को जो है हम लोग 1 डेढ़ घंटे में रिकॉर्ड करके देते हैं, यानी कि वो वीडियो के माध्यम से हो जाती है और दरअसल ये पीपीटी माध्यम हो जाता है। तो जिसको भी जो माध्यम सूटेबल लगे वह देख सकते हैं और हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सा और मेहनत कर लें और ताकि बच्चों को दोहरा फायदा हो सके, यानी कि जिसको पीपीटी सूटेबल लगे वह पीपीटी देख सके और जिसको वीडियो में क्या रहता है कि उसमें थोड़ी रणनीति विश्लेषण आदि तमाम चीजों का समावेशन होता है, इसलिए उस क्लास का ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो देखिए, हम लोग जो है हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, यानी कि इतिहास विषय से शुरू कर रहे हैं और इतिहास विषय में भी हम लोग आधुनिक भारत लेके चल रहे हैं। उसमें भी हम लोग यात्रियों के जो, यानी कि जो हमारे यूरोपीय कंपनी होते हैं, कैसे-कैसे भारत में आते हैं, उन सभी का समावेशन इसमें किया गया है। ठीक है? यानी कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये यूपी पीसीएस, आरओ देखिए, ये 2024-25 भले दिया है, लेकिन ये है आपके लिए हमेशा काम देगी, यानी कि यह 25 में भी काम देगी, 26 में भी काम देगी, आने वाले समयों में भी काम देगी। तो यह सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपको जो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, ठीक है, और जैसे यूपी लोअर सबऑर्डिनेट आदि सभी परीक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको बताया जाएगा। उसके साथ साथ उसकी क्या रणनीतियां होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है और आने वाले समयों में क्वेश्चन किस प्रकार से मॉडिफाई हो रहे हैं, सभी चीजों का गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा। और देखिए, ये आप YouTube पे जाइए, हमारे एन के 4588 चैनल को सर्च कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? यानी कि आपको YouTube पे जाना है और एन के 4588 सर्च करना है। ठीक है? YouTube पर आपको एन के 4588 सर्च करना है, फिर हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, जैसे आपको टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टा आदि ग्रुपों पर ज्वाइन होना हो या फॉलो करना हो, तो आप जाइएगा वहाँ, नीरज आइए सर्च करिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा और फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत में हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का किस प्रकार से आगमन होता है, यह टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय-समय पर प्रवेश किया, उनका क्रम क्या है? यानी कि आपसे कह रहा है तिथि क्रम निर्धारित करने को, तो जल्दी-जल्दी से बताइए कि तिथि क्रम क्या है? तो देखिए, आपका पहला अंग्रेज दिया है, डच दिया है, फ्रांसीसी दिया है, पुर्तगाली दिया है और पूछ रहा है तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। आपके सामने विकल्प है 1 2 3 4, 4 2 1 3, 3 4 2 1 और 2 3 4 1। तो जल्दी-जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी-जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा? जल्दी-जल्दी से बताइए। तो देखिए, इसका उत्तर जो भी इसका क्रम जानते हैं, यानी कि पहला आपका पुर्तगाली आता है। सबसे पहले आपका पुर्तगाली आता है। अब हम इसमें पुर्तगाली ढूंढेंगे, यानी कि पुर्तगाली जो है हमारे विकल्प बी में है। विकल्प बी में हमारे पुर्तगाली है पहले नंबर पे। यानी कि हम कैसे जान लिए कि हमें केवल एक ही विकल्प का उत्तर पता था और हम सही उत्तर तक पहुंच गए।
ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए जैसे आपको जैसे पता चला कि पुर्तगाली सबसे पहले आया था, तो आप देखेंगे किस विकल्प में सबसे पहले ऑप्शन 4 दिया है। तो बी में ऑप्शन 4 सबसे पहले दिया है, तो इस आधार पर हम तुरंत पकड़ ले गए कि अच्छा, इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से करना है। यानी कि देखिए यहाँ जो 4 नंबर है, तीसरे पर है, यहाँ दूसरे पर है और पहले में जो है चौथे पर है। तो यानी कि बी में हमारा पहले था, तो यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले आता है। आइए अब जान लेते हैं इसका क्या क्रम था आने का। तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम है, यह क्रम है। आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यानी कि आप इसे पी डी ई डी एफ, पीडीईडीएफ के नाम से याद कर सकते हैं। यानी पी से आपका पुर्तगाली हो जाएगा, डी से डच हो जाएगा, ई से अंग्रेजी हो जाएगी, डी से आपका डेन या डेनिस हो जाएगा और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। तो देखिए प्रायः जो स्पेक्ट्रम यानी कि भीष्म पितामह मानी जाती हैं, यूपीएससी के लिए ब्रांड किताब मानी जाती हैं, उन पुस्तकों में भी प्रायः यह जो है क्रम जो है थोड़ा-सा इधर-उधर दिया गया है, तो उस पर ना जाकर आप इस क्रम को याद करेंगे, यानी कि ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। तो इस क्रम को याद करेंगे तो आपको और फायदा होने वाला है। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। यानी कि ये सर्वप्रथम पूछ रहा है, सर्वप्रथम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम पूछ रहा है। सर्वप्रथम पूछ रहा है यानी कि सर्वप्रथम जो कंपनी आई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम पुर्तगाली हो जाएगा। अभी हमने जस्ट इसको पढ़ा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है कईयों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कईयों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? चलिए जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए। देखिए अब वहां भी विकल्प समान था, यहाँ भी विकल्प समान है। अगर आप प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं तो आपका यहाँ गलत होने का गुंजाइश हो जाता है। तो देखिए इसका भी उत्तर आपका जो है सबसे पहले हमारा जो है आ, पुर्तगाली आता है, दूसरा डच आता है, तीसरा अंग्रेज आता है और सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है फ्रांसीसी। तो इसका भी विकल्प सी सही हो जाएगा। यह सारे जो हैं सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। हम लोगों ने कहा था कि एक सीक्वेंस से एक क्रम से चलेंगे, तो ये देखिए क्रम जो है आपका, हमने आगमन में हमने क्या बोलते हैं आधुनिक भारत शुरू किया, आधुनिक भारत में कंपनी का आगमन शुरू किया, कंपनी के आगमन में जो सबसे पहला शुरू हुआ यानी कि सबसे पहला कंपनी आया पुर्तगाली आया, तो अब हम लोग पुर्तगाली के विषय में पढ़ेंगे। आज पुर्तगाली के विषय में पढ़ लेते हैं, कल जो है डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन अंग्रेज का कहे से थोड़ा लंबा टॉपिक चलना है, यानी कि सारा कुछ इसी का पढ़ना है, तो अंग्रेज को सबसे लास्ट में करके हम इन तीनों को पहले पढ़ लेंगे। लेकिन क्रम आप याद रखे रहिएगा, भले ही हम लोग 3 को पहले पढ़ लेंगे, 4 को पहले पढ़ लेंगे, अंग्रेज को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्रम आपको याद रखना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? तो आपका विकल्प हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन अगर किसी परीक्षक ने ना पूछा हो और किसी विद्यार्थी ने रटा ना हो, तो उसका जीवन जीना व्यर्थ है। तो देखिए ये सीधा सीधा यह भी फैक्ट हो जाएगा। इसका उत्तर जल्दी जल्दी आप सभी बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। वास्को डी गामा भारत कब आया? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी बताइए। अगर इसको किसी ने नहीं बता पाया तो उसका जीवन व्यर्थ है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ भी दे रहा हूं, आप सभी इसको कमेंट में लिखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो अलीवर्दी खान है, डुप्ले है, जमोरिन है, आलम शाह है। तो इसका भी उत्तर आप सभी जल्दी जल्दी बताइए, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, 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 जल्दी-जल्दी बताइए, जल्दी-जल्दी बताइए। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये प्रायः परीक्षाओं में हर एक परीक्षा में लगभग-लगभग हज़ारों बार पूछे गए होंगे, तो इसलिए यह क्वेश्चन आप सभी को पता होना ही चाहिए। तो इसका भी उत्तर जो है मैं नहीं दूँगा, इसका भी उत्तर आप कमेंट में बताएँगे। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ सही नहीं पूछ रहा है, यानी कि कौन-सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ पूछ रहा है नहीं, नहीं पूछ रहा है, ठीक है? तो आपके विकल्प जो हैं, विकल्प ए में दिया है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। उसके बाद डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसवासियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो देखिए आपको इसमें नहीं पूछा है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपका नहीं पूछा है। तो देखिए जो 1499 यहाँ दर्शा रहे हैं, तो 1499 नहीं है यहाँ, 1500 आपका 1510 में जो है 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को पुर्तगालियों ने छीना था। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। जैसे ही पहला गलत होता है, आपका सही नहीं पूछा है, तो जैसे ही पहला गलत होता है वैसे ही सारे विकल्प आपके ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको रणनीति बना के चलना है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। यह क्वेश्चन जो है आप सभी को गलत लग रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी महोदय ने, यूपीएससी माई बाप है, उन माई बाप ने इसका विकल्प ए ही सही माना है, यानी कि विकल्प ए को गलत करके सही माना है। यह क्वेश्चन जो है आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे पेज संख्या 43 और 46 पढ़ेंगे तो आपको इसकी पूरी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। यहाँ पूछ रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो आपके विकल्प हो जाते हैं वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमियो डियाज, जॉर्ज ऑगस्टन। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। यानी कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बोलते हैं इनका वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक में आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, तो आप लगाएंगे विकल्प बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो थे यह डचों के, यानी कि सॉरी सॉरी सॉरी, यह अल्बुकर्क जो थे ये पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे भारत में। अब बात आती है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाते हैं, जिन्होंने ब्लू वाटर की नीति यानी कि कार्टेज पद्धति की शुरुआत की थी। तो जब हमारी लॉन्ग वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको, यानी कि जिसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से क्लास लेता हूं, क्वेश्चन हल कराता हूं, उसको जब लेंगे तो उसमें विस्तृत और विधिवत चर्चा की गई है, ठीक है। जिसके पास एकदम टाइम ना हो यह वाले सीरीज देख सकते हैं, और जिसके पास थोड़ा टाइम है, यानी कि अगर उनको लगता है कि मुझे पेपर को निकालना ही है, तो वो वाली क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाली है। देखिए अब वास्को डिगामा का यहाँ बात आता है, तो वास्को डिगामा जो है भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली 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 यात्री था, ये ध्यान में रखिएगा। इसके पहले क्योंकि बहुत सारे यात्री आ चुके थे, तो इसको प्रथम कहना सही नहीं होगा। यानी कि अगर हम कहें प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो यही था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बार्थोलोमियो डियाज, जो कि ये भारत को खोजने के लिए निकलता है और कहीं ना कहीं ये रास्ता भूल भटक जाता है और ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप पहुंच जाता है, जिसके बाद भारत पहुंचने का इसका सपना सपना ही बनकर रह जाता है, यानी कि इसका सपना टूट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सैड सॉन्ग सुनने लग रहा होगा, ठीक है।
कि छोड़ दिया वो रास्ता वगैरह वगैरह। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए विकल्प आपके हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अच्छा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली द्वितीय यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अच्छा। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अच्छा। ये देखिए कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, यूपीएससी में यही देखिए यही क्वेश्चन जो है पीसीएस 2006 में पूछा गया और वही कैसे दोहराते हुए 2010 यूपीएससी में पूछ लिया गया। तो इसलिए भी यह सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों यहाँ आपको रणनीति भी सिखाई जाएगी, क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी प्रत्यक्ष वीडियो देखनी पड़ेगी, पीपीटी मॉडल नहीं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी वह पुर्तगाली थी। तो देखिए यह भी जो आपका क्रम है, क्रम के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि यूरोपियों के आगमन का जो क्रम है उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर पुर्तगाली आता है तो पहले वही तो कब्जा करेगा, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर पुर्तगाली आएगा तो वही कब्जा करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली द्वितीय यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट में जो है फ्रांसीसी आती है, उसके पहले आपका अंग्रेज, डेनिश वगैरह, डच वगैरह आ जाते हैं। तो अगर कब्जा करेगा तो दूसरी जो है, दूसरी पूछ रहा है यहाँ, दूसरी पूछ रहा है बच्चों, दूसरी पूछ रहा है, दूसरी जो है उन तीनों में से कोई एक करेगा। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आती है तो ये लास्ट में ही करेगी। तो द्वितीय यहाँ पूछ रहा है तो ये आपका विकल्प जो है गलत हो जाएगा। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, कैसे नहीं किया बे, सब किया है। ये हो गया आपका उत्तर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था। आपके विकल्प है पुर्तगालियों ने, फ्रांसवासियों ने, डेनमार्क वासियों ने और अंग्रेजों ने। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प जो है ए, यानी कि पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बनाया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। वह कौन सी फैक्ट्री थी जिसको पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। तो देखिए यह हो जाएगी आपकी हुगली। क्या हो जाएगी, हुगली। हुगली जो है एक आपके नीनो डी कुनाहा होते हैं, नीनो डी कुनाहा, कुनाहा आप लिख लीजिएगा, नीनो डी कुनाहा यानी कि पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर। इसके पीछे हमने पहले और दूसरे गवर्नर की चर्चा कर दी है। अब यहाँ पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर जो नीनो डी कुनाहा है उनकी चर्चा हो रही है। इनके समय में हुगली को दरअसल बनाया गया था यह फैक्ट्री, यानी पुर्तगालियों द्वारा उस बंगाल में हुगली पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है आपका, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, प्रथम दुर्ग, ये भी सीधा सीधा आपका फैक्ट हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है, इसका भी उत्तर सी हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। ये जो है आपका पहली फैक्ट्री जो प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया तो ये कराया था 1503 में। कब कराया था, 1503 में। ठीक है, और देखिए वहां जो ये कन्नानौर है, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी। और जो कन्नानौर है यहां इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई, यहां इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। कौन लगाई, दूसरी फैक्ट्री लगाई। और दूसरी कब लगाई, तो ये लगाई थी 1505 में। कब लगाई थी, 1505 में। ठीक है, 1505 में लगाई थी दूसरी फैक्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इतने ही क्वेश्चन थे। इतने के बाद आशा करता हूं यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आगे जुड़े रहिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।